नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कर्नाटक में हलाल मांस विरोधी अभियान के बाद बजरंग दल और श्री राम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणापंथी संगठनों ने अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि वे मस्जिदों में लाउड स्पीकर से सुनाई देने वाली अजान के विरोध में सुबह 5 बजे भजन बजाएंगे। राज ठाकरे ने शनिवार को मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग की थी। उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक गुड़ी पड़वा रैली में कहा था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर उससे भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चारा घोटाले के 2 मामलों में रांची हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन अब जमानत रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि लालू यादव चारा घोटाले के एक और अन्य मामले में सजायाफ्ता होकर पिछले दिनों गिरफ्तार हुए और फिलहाल दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर किसानों द्वारा नई उपज के टमाटर सड़कों पर फेंके जाने का मामला सामने आया या फिर उन्हें खेतों में ही सड़ने दे रहे हैं। बताया जाता है कि टमाटर की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक नीचे गिर जाने के बाद किसान ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु के कई जगहों पर सरेआम बर्बाद किए जाने की घटनाएं सामने आई। किसानों का कहना है टमाटर को इतनी कम कीमतों पर बेचने से बेहतर है उन्हें सड़ने दिया जाए या जानवरों को खिला दिया जाए। कम से कम जानवरों का पेट भरेगा या फिर खेतों में सड़े तो अगली फसल के लिए खाद की तरह काम आएगा। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार ने समय टमाटर जैसी फसल के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी थी तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उत्तराखंड के देहरादून में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से प्रभावित एक 78 साल की महिला ने अपनी पूरी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी है। बुजुर्ग पुष्पा मुंजियाल ने कांग्रेस नेता के नाम 50 लाख रुपए की संपत्ति के साथ ही 10 तोला सोना भी कर दिया है। बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी और उनके विचारों को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। अपनी संपत्ति नाम करते हुए पुष्पा मुंजियाल ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है। और आपको बता दें कि बुजुर्ग द्वारा उनकी संपत्ति राहुल गांधी के नाम किए जाने की जानकारी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके आवास पर जाकर सौंप दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जेल में तबीयत बिगड़ गई। वे बाथरूम में गिर गए। उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके कंधे की सर्जरी होनी है। इस बीच 100 करोड़ की वसूली मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने अनिल देशमुख के पीसीएस संजीव पालांडे और पीए कुंदन सिंधे को कस्टडी में लिया है। इसके अलावा सीबीआई ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी तलोजा जेल में अपनी कस्टडी में लिया है। इन सबको सीबीआई दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने वाली है। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई अनिल देशमुख की भी कस्टडी लेने वाली थी। इसी बीच अनिल देशमुख को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ गई। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सीएम ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को रामपुरहाट नरसरहान में मारे गए लोगों के परिजनों के आर्थिक मदद और नौकरी देने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आप मुझे हिंसा दिखा रहे हैं। असम हिंसा और कर्नाटक हिंसा की घटनाएं कहाँ गई? राजस्थान सरकार कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार एक्शन लेने के बदले केवल चिल्ला रही है। देश में कैसा प्रजातंत्र चल रहा है? जब प्रजातंत्र के सभी स्तंभ बिक जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल हो रही है। और सीएम ममता बनर्जी ने दुमका में आर्म्स फैक्ट्री मिला है। दुमका झारखंड में है। रामपुरहाट के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से गाय तस्करी कराता है। दिल्ली में रामविलास पासवान के आवास 12 जनपद खाली कराने के बाद सियासत तेज हो गई है। रामविलास पासवान के आवास को इस तरह से खाली कराने को लेकर विपक्ष के नेता इसे बीजेपी का दलित विरोधी चरित्र बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसे देश के बड़े दलित नेता रामविलास पासवान का अपमान बताया है। तेजस्वी ने चिराग की पार्टी को तोड़ने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया है। तेजस्वी ने इसके साथ ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक को चिराग पासवान के मुलाकात करने के लिए सोमवार को भेजा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक से चिराग पासवान की हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोरोना की दवाइयों और उससे जुड़े उपकरणों पर 5% की दर पर जीएसटी लगेगा, जबकि दूसरी दवाइयों को 5 से 12% की जीएसटी दर पर बेचा जा रहा। यह रेट महामारी की शुरुआत से बना हुआ। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। चौधरी ने यह भी कहा है कि देश में सरकार द्वारा प्रायोजित 66% स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रश्नोत्तरी के दौरान कहा है कि जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई थी उस समय भी दवाइयों को 5 से 12% की जीएसटी दर पर बेचने का फैसला किया गया था।
श्रीलंका में आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। पिछले कई दिनों से आप समाचार देख रहे होंगे कि श्रीलंका में लोगों को अब रोजाना की जरूरत की चीजों के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ रहा। जहां एक और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, वहीं कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। देश में स्थिति काफी बिगड़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। जी हाँ, आपको बता गई महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग 1 लीटर दूध भी खरीद नहीं पा रहे हैं। जानते हैं कि श्रीलंका की अभी क्या स्थिति है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार महंगाई ने पूरी कमर तोड़ दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य के उपायुक्त के साथ बैठक की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी उच्चायुक्त को कहा है कि आप ही सरकार का असली चेहरा हैं, लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करें। दरअसल पंजाब भवन ने उपायुक्त की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने आम जनता के सामने लंबित मुद्दों या समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी उपायुक्त से विशेष रूप से गाँव में नियमित रूप से आउटडोर बैठकें करने को कहा है। और आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा, आप सरकार का असली चेहरा है क्योंकि लोगों का सरकार के बजाय आपसे सीधा संपर्क है। दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए 42 कॉमर्शियल कोर्ट बनाए जाने के मामले पर सुनवाई हो। कोर्ट ने 42 कॉमर्शियल कोर्ट बनाए जाने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने एनसीटी, दिल्ली सरकार, रजिस्ट्रार जनरल समेत अन्य को एक PIL नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसमें दिल्ली सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2021 को अधिसूचित 42 और कॉमर्शियल कोर्ट बनाए जाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को कहा है कि राज्य में बेरोजगारी दर केवल 0.6% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नए आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुँच गई है। CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है। पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद इमरान खान सोमवार को एक बार फिर से पाकिस्तान की जनता से रूबरू हुए। मुल्क में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बीच इमरान खान ने कहा है कि जनता के सवालों के जवाब देने आए हैं। खान ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 3.5 साल से विपक्ष झूठे आरोप लगा रहे हैं। खान ने कहा है कि सारी जिंदगी इन्होंने फिक्स मैच खेले हैं। इन दिनों मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश की समाजवादी ब्रिगेड को तगड़ा झटका दिया। अब यूपी चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद सपा के शिवपाल के रूप में एक और झटका लग सकता है। उड़ती उड़ती हवा फैल रही कि चाचा शिवपाल को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने खेमे में शामिल करा सकती है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से जसवंत नगर विधानसभा से चुनाव जीतने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सोमवार को भगवान श्री राम के स्तुति वाला ट्वीट कर शिवपाल सिंह यादव ने इस चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। दिल्ली NCR सहित देश के कई हिस्सों में नवरात्र के दौरान फलों और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। खासकर हरी सब्जियों के दाम में तो पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा। फलों और सब्जियों के बढ़ते देखने को मिल रहा है और फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। कुछ सब्जियों के दाम तो फलों से भी महंगे हो गए हैं। एक नींबू 10 रुपये में बिक रहा है। वहीं अगर 1 किलो नींबू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार 200 से 250 रुपये प्रति किलो की मांग कर रहे हैं। हालांकि थोक मंडियों में नींबू के दाम काफी कम है। इसी तरह भिंडी, परवल, खीरा, घिया और तोरई समेत कई और सब्जियां भी रुला रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। तेल के दाम पर महंगाई की मार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि 2 सप्ताह से भी कम समय में 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल में 2 सप्ताह से भी कम समय में अब तक कुल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 913 नए केस सामने आए हैं, जिससे कोविड के कुल मामलों की संख्या 43,29,044 हो गई। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो 12,0597 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,016 लोग ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कुल 42,495,089 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 521,358 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। रविवार को चीन में 13,146 कोविड मामलों की दर्ज की गई है।
कीमती धातुओं के दाम में गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में अगर आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है, लेकिन घर ना निकलने से पहले इनके ताज़ा भाव जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सोमवार को MCX पर सोने की कीमत 0.25% गिरकर 51,475 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गई। वहीं चांदी के दाम में 0.23% की कमी आई। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,582 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं